कैसे आप लोग। तो आज हम जा रहे हैं पिंड भटूरा। जी हाँ, हम लोग जा रहे हैं पिंड भटूरा रेस्टोरेंट और पूरी तैयारी है। और साथ में जा रहे हैं जोया पापा भी और मम्मी, बहन और दोनों बहनें, उनके बच्चे। तो हम सब जा रहे हैं, आज फैमिली पूरी जा रही है एंजॉय करने। बहुत टाइम से प्रोग्राम बना रहे थे कि छोटी बहन आई हुई है हैदराबाद से, सब एक साथ चलें। तो फिर यहाँ हम आ गए हमारे शहर के पिंड भटूरा। बहुत नाम सुना था कि यहाँ का भटूरा बहुत अच्छा है, फिर एक दिन घर में खाया था, आपको दिखाया भी था। लेकिन जोया पापा का कहना था कि भटूरा तो फूला फूला ही अच्छा लगता है, पिचका हुआ नहीं अच्छा लगता, उनको पिचकू भटूरा नहीं अच्छा लगता है। तो हम लोग चलो चलते हैं आज सब फैमिली गोल्स हम लोग सब मिल भी लेंगे और यहाँ पर सब एंजॉय भी कर लेंगे। तो हैदर और हैदर के पापा अलग आए हैं और मैं और पूरी फैमिली एक साथ हम लोग आ गए थे। तो अब ये लोग आ गए हैं, बस हम लोग आए हैं। जस्ट मैंने इनको कॉल कर दी थी कि हम लोग निकल गए हैं, तो फिर ये वहां से चल दिए थे। तो अब हम लोग यहाँ आए। हम लोग इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट गए तो हम लोग को थोड़ा सा छोटा छोटा सा लग रहा है मतलब, लेकिन खाना था हम लोग को छोला भटूरा। और हसनैन देखिए कितना एंजॉय कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग आए हैं कि सब एंजॉय करें। हम लोग का मतलब मकसद आने का ये था कि सब एक साथ बैठे, बातचीत करें और एंजॉय करें, क्योंकि घर में इस तरीके से फ्री होकर बात नहीं कर पाते हैं, हंसी मजाक नहीं होता है, मिलना नहीं होता है। ये तो एक आप बाहर एक इकट्ठा जगह में आप इकट्ठा हो जाएं तो वहां पर सारी बातें भी हो जाती हैं और एंजॉय भी हो जाता है। और अब छुट्टियां खत्म होने वाली हैं तो छुट्टियों का मजा ले। तो इस बार शादी जो छुट्टियों में आई है तो हम लोगों ने पूरा पूरा छुट्टियों का मजा लिया है, क्योंकि मैं तो नहीं जा पाती हूँ घर, लेकिन मजा पूरा मैंने लिया है क्योंकि शादी आ गई थी इस वजह से। तो यहाँ पर हम लोग की तैयारी चल रही है। हम लोगों ने ऑर्डर कर दिए हैं भटूरे और अब हम खाएंगे यहाँ पर भटूरा, छोला भटूरा। और ये देखिए सब लोग खुश हैं क्योंकि सब बाहर आए हैं और बच्चों की तो खुशी होती है, बच्चों की खुशी अलग ही होती है। तो गाइज यहाँ पर ये ओनर है और पिन भटूरे की ओनर है और ये उनका बेटा है। तो देखिए बेटा जान रहा है कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो उनकी मम्मी ने बताया है। तो देखिए हेलो कर रहा है, इसको कितना अच्छा लग रहा है हाय हेलो करते हुए। तो देखिए फुल्ली इंजॉय कर रहा है ये यहाँ पर। तो गाइस जोया पापा को पसंद थे फूले फूले भटूरे, तो इसलिए हम लोग कहीं गए नहीं। हम लोगों ने कहा फिर चलो हम लोग भटूरे खाने ही चलते हैं, जोया पापा की पसंद है फूले फूले भटूरे खाना। फिर कहीं और जाते फिर वही वेज पनीर की सब्जी और ये सब हम लोग खाते। तो हम लोग ने सोचा इस बार छोले भटूरे ही खाते हैं। तो अब कहीं भी जाएंगे तो फोटो वोटो तो जरूरी होते ही हैं। सबसे ज्यादा हम लोग का अब तो कहीं भी जाओ सबसे पहले सेल्फी वाला काम रहता है। तो यहाँ सब शुरू हो गए हैं सेल्फी के लिए, फोटो के लिए। और मम्मी चुपचाप बैठी हैं, मम्मी आ नहीं रही थी, हम लोग जबरदस्ती ले आए मम्मी को। तो दो लोग ऐसे लोग हैं जो ज्यादा नहीं बोलते हैं, जोया पापा और मम्मी, और बाकी हम लोग अपने में एंजॉय करते रहते हैं। एंजॉय तो जोया पापा भी खूब करते हैं, लेकिन हम लोग खूब गपशप करते रहते हैं। तो यहाँ पर शुरू हो गई छोला भटूरा पार्टी। तो हम लोग खा रहे हैं यहाँ अपने शहर के पिंड भटूरे के छोले भटूरे। अगर आप यहाँ आए उरई शहर में तो यहाँ के एक बार छोले भटूरे जरूर खाएं, बहुत ज्यादा टेस्टी यमी। और इसकी में जो पनीर की स्टफिंग है ना, वो बहुत ज्यादा स्वाद बढ़ा रही है, क्योंकि भटूरे के अंदर पनीर की स्टफिंग है जो एक एक बाइट तो बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा है। और जोया पापा जो जिस तरीके से खा रहे हैं कह रहे हैं बहुत ज्यादा अच्छा बना है, मजा आ गया खा के। गर्मा गर्म छोले भटूरे विद अचार सलाद किसे पसंद नहीं आएगा। तो ये देखिए मेरा बाबू कैसा एंजॉय कर रहा है, मजा आ गया उसको। और यहाँ पर अब मैं भी खा रही हूँ, मैं पहले ही घर पे खा चुकी हूँ और बहुत अच्छे हैं यहाँ के छोले। तो मजा आ गया, अलग तरीके के छोले भटूरे हैं। तो यहाँ पर खा के मजा आ गया, बहुत ज्यादा टेस्टी है। कभी भी आप आए हैं तो जरूर खाएं। हम लोग तो फिलहाल कर रहे हैं फुल एंजॉय।
गाइस देखिए शाम का नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है। हम लोग पहली बार इतनी शाम को यहाँ पर आए हैं कुछ पार्टी वार्टी करने के लिए, नहीं तो हम लोग तो दोपहर में ही आते थे, चाहे जितनी गर्मी हो, चाहे कुछ भी हो। एक टाइम हम लोग का शेड्यूल बना हुआ था, लेकिन इस बार हमने कहा था चलो शाम को चलेंगे क्योंकि गर्मी इतनी है, हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर शाम का नज़ारा इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है। देखिए हमारा खूबसूरत शहर कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा लग रहा है शाम का नज़ारा। तो हम लोग जा रहे हैं चाय पीने के लिए, अपने यहाँ पर भी एक फेमस दुकान है चाय सुट्टा बार, तो वहाँ पर जा रहे हैं चाय पीने के लिए। बहुत ज़्यादा अच्छी चाय बनती है वहाँ हर तरह की, तो वहाँ पर पिएँगे चाय। जो पापा आके निकल गए हैं, मैंने कहा आप निकलो, हम लोग को ज़्यादा दूर नहीं था तो हमने कहा हम लोग के छोले भटूरे जो खाए इतने हैवी-हैवी वो हज़म हो जाएँगे, हम लोग चल के आते हैं। तो हम लोग चल के जा रहे हैं और तो पापा वहाँ पहुँच गए होंगे और हम लोग धीरे-धीरे चल रहे हैं। बहन भी आगे निकल गई हैं, तो वो भी पहुँचने वाली होंगी। तो जा भी रहे हैं, बीच-बीच में फ़ोटोशूट भी हो रहे हैं, इसलिए हम लोग रुक जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्यों रुक रहे हैं, तो हम लोग इसलिए रुक रहे हैं क्योंकि इतना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है, इतना शाम का नज़ारा है, इस टाइम इतना अच्छा लग रहा है, बादल, पेड़, तो इतनी खूबसूरती हमारे शहर की मैं तो देखती ही रह गई। इस साइड में आई नहीं हूँ ना शाम को, तो इतनी खूबसूरती इस तरीके से मैंने देखी नहीं है। आई हूँ, गाड़ी से आई हूँ तो इतना अच्छे से नहीं देख पाती थी, लेकिन आज पैदल चल रही हूँ ना तो देख रही हूँ, इतना अच्छा नज़ारा लग रहा है, इतना खूबसूरत लग रहा है शाम का नज़ारा, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और हमारा शहर कितना मतलब तरक्की कर रहा है वो भी मुझे दिख रहा है। नहीं तो इतने टाइम पर हम लोग बाहर जाएँ तो इतनी खूबसूरती कहाँ देखने को मिलती थी, तो हम लोग आ गए यहाँ चाय पीने के लिए। तो यहाँ बहन मेन्यू देखने लगी है, वो कह रही है देखें कौन-कौन सी चाय है, किसको कौन-कौन सी चाय पीना है। तो अब हम लोग को लग रहा था कि घर जाएँ, हम लोग बहुत थक गए थे, तो हमने कहा जिंजर टी सबके लिए ले लो, वही बढ़िया है। तो जिंजर टी ले लेंगे। और यहाँ पर बिल्कुल इंदौर के जैसा है, बाहर सब चाय पी रहे हैं, तो अभी हम लोग बाहर जाएँगे और वहीं पर चाय पिएँगे। हम लोगों ने ऑर्डर कर दी है। इंदौर में भी इसी तरीके का था, अगर आपने मेरा इंदौर वाला ब्लॉग देखा है तो आपको देखने को मिलेगा। इंदौर में भी ऐसे ही बैठ के चाय पीते थे, तो यहाँ भी सेम वही है। तो हसनैन बाबू भी बैठ गया है और मैनेज कर रहे हैं। भीड़ देखिए कितनी है चाय के लिए, तो टी लवर तो सभी होते हैं, तो चाय देखिए चाय पीने के लिए इतनी भीड़ है कि एक-एक को स्टूल मिल रहा है और बहुत हेल्प वाले लोग यहाँ बैठे हैं, जो-जो खाली करता जा रहा है तो वो अपना-अपना स्टूल देता जा रहा है। तो ये देखिए, ये कह रहा है मैं भी चाय पीऊँगा, मैं भी चाय पीऊँगा। तो चाय के अलावा बहुत सारे शेक भी हैं यहाँ और हम लोग को चाय की गरम-गरम चाय की क्रेविंग हो रही थी, तो हम लोग गरम-गरम चाय ही पिएँगे। तो चाय यहाँ पर सेल्फ सर्विस है, चाय खुद लेके आना पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं ले आई हूँ चाय, ये लोग तो सब अपनी-अपनी जगह बैठ गए हैं। मैंने कहा मैं चाय लेकर आती हूँ। तो जैसा कि आपको बताया कि सेल्फ सर्विस है। तो गाइज़ मज़ा आ गया, पूरी फैमिली के साथ घूमना-फिरना अच्छा लगता है और ये टाइम अब नहीं आएगा। अगले साल पता नहीं कैसा क्या रहा, इससे अच्छा टाइम आएगा हो, लेकिन ये छुट्टी वाले जो एन्जॉय कर रहे हैं वो बार-बार नहीं आएँगे क्योंकि बच्चे थोड़े और बड़े हो चुके होंगे और समझदार हो चुके होंगे। तो यहाँ पर सब पी रहे हैं बढ़िया-सी गरमा-गरम चाय और हम कर रहे हैं यहाँ पर फुली एन्जॉय। चाय खाने के बाद चाय बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, चाहे वो छोले-भटूरे हों या फिर वो बिरयानी हो। सो मैं आ गई हूँ यहाँ कमरे में और बहुत देर हो गई हम लोग को आए हुए, जैसा कि आपको मालूम है आज हम लोग गए थे छोले भटूरे खाने के लिए। बहुत टाइम से सोच रहे थे कि बहन आएगी तो यहाँ जाएँगे, वहाँ जाएँगे, लेकिन फिर हम लोग मुमानी क्या गए और ये हम लोग का टलता जा रहा था, टलता जा रहा था। फिर हम लोगों ने कहा आप कोई सेलिब्रेशन तो नहीं करेंगे, लेकिन खाना खाने चलते हैं हम लोग। फिर हम लोग सब साथ में गए, इसी बहाने सब एक साथ बैठे, बातचीत मतलब अच्छा लगता है। अब ऐसे तो जो है पापा भी नहीं जा पाते, अब उनसे कहोगे आप घर चलो, वो टाइम उनको निकालेंगे फिर
घर में इतना मतलब वो एक साथ बातचीत नहीं हो पाती। एक जगह हम लोग जाते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो फिर वहाँ पर किसी को कोई काम नहीं होता है। अगर जैसे मम्मी और बहन भी यहाँ आती, तो ज़रा पापा अपने कमरे में आ जाते या फिर थोड़ी बहुत बात करते, फिर टहलने निकल जाते या फिर ज़रा पापा जाते मम्मी के पास, तो पता चला कि शाज़ी कुछ कर रही होती, मम्मी कुछ कर रही होती, मतलब बैठती तो लेकिन बीच-बीच में कोई ना कोई ऐसे सुकून से नहीं बैठ पाती। अगर हम दूसरी जगह जाते हैं और वहाँ पर कुछ करना ही नहीं होता है, सिर्फ जब तक खाना नहीं आ रहा है, जब तक आप एक दूसरे से बात करो, अच्छी बुरी जो भी हो। तो बस वही था हम लोग का कि पूरी फैमिली एक साथ हो और आपस में बात करे। और ये टाइम फिर नहीं आएगा, साल भर तो फिलहाल नहीं आने वाला। साल भर के बाद किसने देखी क्या है, कैसी कंडीशन किसकी रही, कैसी सेहत रही, क्या रहा। तो बस यही था कि हम लोग साथ में बैठ के सुकून से थोड़ी देर समय एक दूसरे के साथ बिताना चाह रहे थे, तो वो बिताया। खाना हम लोगों ने जब जाएँगे कहीं खाना खाएँगे, खाना खाने के बाद फिर चाय की क्रेविंग हुई हम लोगों को। चाय वहाँ थी नहीं, वहाँ लस्सी थी, लस्सी मैं पीती और ये लोग पी लेते, लेकिन ज़ोया पापा नहीं पीते और जो बीच वाली बहन है उनको भी चाय की क्रेविंग हो रही थी, तो फिर हम लोग आके चाय पीने के लिए चले गए। तो वहाँ हम लोगों ने चाय पी और चाय पीने के बाद फिर हम लोग घर आ गए। घर आ गए तो फिर अब जब इतनी एन्जॉय करके आते हैं तो फिर फ़ोन लग जाते हैं, तो फिर मैं अपनी बहनों से बात करने लगी, मुझे सब हँसी-मज़ाक सब करने लगे हम लोग। तो मज़ा आ गया, हसनैन को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया, हम लोग को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। जो हम लोग चाह रहे थे, क्योंकि अब जून खत्म हो रही है और जो हम लोग का ये फन डे है वो खत्म होने वाला है हम लोगों का। जून अब जा रही है, अब सब बिज़ी होने वाले हैं बहुत ज़्यादा, बच्चों की ट्यूशन, स्कूल, इस सबसे ज़्यादा मुझे लगता है स्कूल का टिफ़िन, तो वो भी मतलब टिफ़िन चाय पराठा हो, वो सॉरी अचार पराठा हो या आलू की सब्ज़ी, पराठा या कुछ भी हो तो बना दो। रोज़ नई-नई चीज़ें, नए-नए स्नैक, ओफ़ो! मतलब मुझे इतना, मतलब मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता है जितना बच्चों के स्कूल के टिफ़िन से मुझे लगता है। तो बस आपसे सब शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। तो बाय बाय।